नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा और भगवान शिव की लीला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन की शांत रात्रि थी। कार्तिक पूर्णिमा का चांद अपनी पूर्ण ज्योति से आकाश को नहा रहा था। गंगा का प्रवाह रजत किरणों में झिलमिला रहा था। मंदिरों की घंटियां दूर तक सुनाई दे रही थी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। उसी समय नारद मुनि अपने वीणा के मधुर सुरों के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। कार्तिक माह का तो हर दिन पवित्र है, परंतु इसकी पूर्णिमा को इतना विशेष क्यों कहा गया है? कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हिम की उज्जवल चादर और मंद पवन बह रही थी। माता पार्वती पास बैठी मंद मुस्कान के साथ भोलेनाथ के चरणों की सेवा कर रही थी। तभी दूर से वीणा की ध्वनि सुनाई दी। पार्वती: स्वामी, लगता है नारद मुनि आपके दर्शन को आ रहे हैं। शिव आंखें खोलते हुए: हाँ देवी, आज पूर्णिमा है और आज का दिन केवल चंद्रमा का ही नहीं, ज्ञान का भी पूर्णत्व है। कुछ क्षणों बाद नारद मुनि ने प्रणाम किया। नमः शिवाय प्रभु, मैं आपकी कृपा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कार्तिक मास की पूर्णिमा का महात्म जानना चाहता हूँ। भगवान शिव मधुर स्वर में: हे नारद, सुनो। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने 12 महीनों में कार्तिक को श्रेष्ठ बताया। इस माह की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन मैंने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। नारद आश्चर्य से: त्रिपुरासुर? वह कौन था प्रभु? शिव: त्रिपुरासुर 3 नगरों का अधिपति था। एक स्वर्ग में, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में। उसने अत्याचारों से त्रिलोक को कंपा दिया। देवता भी उससे भयभीत थे। तब सबने ब्रह्मा, विष्णु और मेरे पास आकर प्रार्थना की। भगवान शिव: मैंने तब ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। संपूर्ण देवता त्रिपुरारी शिव के नाम से मुझे पुकारने लगे। तभी से यह दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाया। नारद मुनि: प्रभु, इस दिन आपकी आराधना करने से क्या फल प्राप्त होता है? शिव: जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करता है, गंगा स्नान करता है और हर हर महादेव का नाम जपता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह रात्रि केवल दीपों की नहीं, आत्मा के जागरण की रात्रि है। उसी समय पृथ्वी लोक पर काशी नगरी में भक्तों की भीड़ लगी थी। गंगा का किनारा दीपों से आलोकित था। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी स्नान कर रहे थे। गंगे च यमुने चैव का जाप कर रहे थे। भक्त सुधा और उसका पुत्र आर्यन भी वहां उपस्थित थे। सुधा: बेटा, आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन गंगा स्नान करने से लाखों पाप मिट जाते हैं। आर्यन: माँ, केवल पानी में डुबकी लगाने से पाप मिट जाते हैं? सुधा मुस्कुराते हुए: नहीं बेटा, यह स्नान केवल शरीर का नहीं, मन और विचारों का भी शुद्धिकरण है। जब हम श्रद्धा से गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, तो भीतर का मैल धुल जाता है। संध्या हुई। चंद्रमा पूर्ण आभा में आकाश में था। लोगों ने गंगा में दीप प्रज्वलित किए। हजारों दीप जल उठे, मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। आर्यन: माँ, ये दीप कहाँ जा रहे हैं? सुधा: ये दीप हमारी कामनाओं को लेकर प्रभु तक पहुँचते हैं। हर दीप एक प्रार्थना है, अंधकार से प्रकाश की ओर। उस रात्रि गंगा के तट पर एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर दीपों का प्रकाश था। अचानक उनके सम्मुख भगवान शिव प्रकट हुए। शिव: वत्स, तेरे तप और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तूने कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान किया है। तुझे न केवल इस जन्म का, बल्कि 7 जन्मों का कल्याण प्राप्त होगा। साधु ने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया।
महादेव, बस यही वर दो कि मेरे भीतर की लौ कभी ना बुझे। शिव, वह लौ ही सच्चा दीप है जो बाहर नहीं अंतर में जलता है। पार्वती, स्वामी, इस दिन लोग दीपक क्यों जलाते हैं? शिव, देवी, दीपक आत्मा का प्रतीक है। जब कोई भक्त दीप जलाता है तो वह अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का दीपदान केवल कर्म नहीं, साधना है। पार्वती, मृदुल स्वर में, और कोई इस दिन आपके नाम का स्मरण करे तो? शिव, जो मेरा नाम त्रिपुरारी जपे, वह जीवन के हर संकट से पार हो जाता है। रात्रि गहरी थी, पर गंगा के तट दीपों से चमक रहे थे। वृंदावन से काशी तक, द्वारका से हरिद्वार तक, हर मंदिर में एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी। उसी समय कैलाश से भगवान शिव की दिव्य वाणी गूंजी, जो कार्तिक पूर्णिमा की रात भक्ति भाव से दीपदान करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। चांद और गंगा दोनों उस वाणी के साक्षी बने और सृष्टि फिर एक बार प्रकाश और भक्ति से भर उठी। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह वह क्षण है जब प्रकाश, भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। यह वह रात है जब भगवान शिव ने अंधकार का नाश किया और भक्तों को सिखाया कि सच्चा दीप भीतर जलता है।